सिर्फ 50% वेकेशन में फीस देंगे, ट्रांसपोर्ट फीस। कोई स्कूल किसी से एडवांस फीस नहीं लेगा। जो हमारे साथ इस समय खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली जी, जिन्होंने हालिया में जो है एक ऑर्डर निकाला, तमाम जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को, बच्चों को राहत दी। अब वो तमाम बच्चे, वो तमाम पेरेंट्स जो वेकेशनल ट्रांसपोर्ट फी है वो 50% देंगे और उसके बाद मंथली फी जो है हर मंथ की जो है देंगे। एडवांस में कोई भी जो है वो फी चार्ज नहीं होगी। इनकी जानिब से जो है वो हुक्मनामा, वो ऑर्डर निकाला गया और तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों को और पेरेंट्स को राहत दी गई। इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है हमें कीमती समय दिया है। किस तरीके से जो है ये ऑर्डर जो है वो मंजर आम पर आया, आज वो तमाम बच्चे, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, जिन बच्चों को इंतजार था कि कहीं ना कहीं जो है फी फिक्सेशन कमेटी जो है एक ऑर्डर निकालेगी और हमें जो है वो राहत मिलेगी, और आपने वो निकाला, उनको राहत दी। क्या दी? नहीं, ये तो हमने पहले भी लिखा था। ये पहले भी एक सर्कुलर निकाला था लास्ट ईयर में कि ये जो शिकायतें आ रही थी कि ये स्कूल वाले वेकेशंस में, समर हो या विंटर में, पूरे 2 महीने कितने भी छुट्टियां होती हैं उनका फीस फुल लेते हैं। तो इस पर हमने फिर सर्कुलर निकाला था कि नहीं, ये 50% पे करेंगे, नॉट फुल फीस। ओके। ये सर्कुलर अब फिर से कुछ शिकायतें आ रही थी, ये मांग रहे हैं स्कूल वाले, तो फिर कल हमने सर्कुलर निकाला, नहीं, सिर्फ 50% वेकेशन में फीस देंगे, ट्रांसपोर्ट फीस। ठीक है। जहाँ तक कि एडवांस फीस का भी, इसकी भी हमने पहले नोटिफिकेशन निकाली थी कि किसी को, कोई स्कूल किसी से एडवांस फीस नहीं लेगा। जो मंथली फी है सर, मंथली फीस होती है ट्यूशन फीस, वो एडवांस में कोई नहीं लेगा। हाँ, जो देना चाहता है तो वो दे दे, उसमें कोई कैपेबल है पेरेंट्स वो दे सकते हैं। हाँ, वो दे देते हैं, उनका कोई रुकावट नहीं, लेकिन किसी को मजबूर नहीं करेंगे ये एडवांस फीस देने के लिए। आइडिया है कि हर एक आदमी अफोर्ड तो नहीं कर सकता ना, कि पेरेंट्स, एवरी पेरेंट कैन नॉट अफोर्ड टू पे एडवांस फीस, इसलिए हमने मंथली फीस रखा था। ओके। इसमें हमने ये एक और भी डायरेक्शन दी कि 15 जो महीने का, नेक्स्ट महीने का 15 दिन, उस तक दे शुड डिपॉजिट द फीस। ओके 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 ओके। सर, हमें बताइएगा, इस समय जो विंटर वेकेशन जो है वो कश्मीर के अंदर पड़ी है, क्योंकि विंटर जोन में तमाम वो कश्मीर डिवीजन फॉल करता है, उसके जम्मू डिवीजन का कुछ हिस्सा है। ये जो अभी आपने जो ऑर्डर निकाला है कि ट्रांसपोर्ट फी जो है 50% जो है वेकेशनल में जो है वो सबमिट कराएंगे, जम्मू डिवीजन के लिए भी जो है इसी तरीके से ये हुक्मनामा? नेचुरली इट इज फॉर ऑल, बोथ स्टेट्स एंड बोथ डिविजन्स ऑफ द स्टेट, सबको देना पड़ेगा। जो विंटर जोन में उनको ये अप्लाई करेगा विंटर जोन की वकेशंस, जो समर जोन में है उनको समर जोन की वकेशंस में अप्लाई करेगा। ये तो अप्लाई तो सब पे करेगा, जम्मू में भी करेगा अप्लाई, जो एरिया जो डिक्लेयर्ड हुए हैं विंटर जोन्स। ओके जी। अच्छा, तो सर जिस तरीके से अब पेरेंट्स की, बच्चों की ये भी शिकायत आती रहती हैं, वो यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग आती है, बुक्स के रिगार्डिंग आती है, तो उनके लिए भी कुछ राहत हो सकती है? अब वो देखिए, वो तो एक्सक्लूसिवली मेरा डोमेन नहीं है। ओके। लेकिन मैंने एक बार एक स्कूल वाले, एक पेरेंट ने शिकायत की, तो मैंने ये कहा था कि जो बच्चा किताब लेना चाहता है आउटसाइड द जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो अफोर्ड कर सकता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको मजबूर नहीं करेंगे, वो वही देगा जो करिकुलम में लिखी हुई किताब है। ये मेरी एक सजेशन थी, क्योंकि मैं इट डजंट डायरेक्टली फॉल अंडर माय डोमेन। यूनिफॉर्म का भी यही है कि यूनिफॉर्म के लिए भी तो वो तो डायरेक्टर साहब करेंगे, उनका उनका डोमेन है, तो मैं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी, क्योंकि इट इज नथिंग टू डू विद द फिक्सेशन ऑफ द फीस, इसलिए इसमें हम कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। वी कैन ओनली सजेस्ट, यूनिफॉर्म के बारे में भी सजेशन कर सकते हैं, और तो इसमें ठीक है। अच्छा सर, ये भी जो है अब सवाल है, जिस तरीके से आपने ये तो किया ही किया, अब आपके ऑर्डर के बिना, मतलब क्यों जो है ये स्कूल्स जो है इतनी फी लेते थे जब छुट्टियां पड़ती थी बच्चों को, ट्रांसपोर्ट जो फी है, क्यों जो है उनको नहीं लगता था कि पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं दे सकते, उसके बावजूद भी जो है आपने ऑर्डर निकाला तो फिर इंप्लीमेंट होगा, आपके ऑर्डर के बिना भी तो ये नहीं ले सकते थे, ऐसा क्यों सर? नहीं, वो तो खैर स्कूल वालों का तो हर एक इंसान चाहता है कि ही वांट्स टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, तभी तो ये रेगुलेटरी बॉडीज बनी हैं कि भाई इनको रेगुलेट करो। नॉर्मली दे आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल होते हैं सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमारा लिमिटेड रोल इसमें यही है कि इनके फीस हम रेगुलेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा फीस न ले लें, क्योंकि इसमें 10-12 लाख बच्चों का सवाल होता है जिन पे इसका असर होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने
सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे एक कमेटी बनाई है जो इसी चीज़ को देखेगी कि भाई ज़्यादा एक्सेसिव फीस तो नहीं ले रहे हैं। ये दिस इज़ नॉट ए बिजनेस, ये एक वोकेशन है कि कोई स्कूल खोलता है, उसको एक ही इम्पार्ट्स एजुकेशन, तो एजुकेशन में एक पब्लिक ड्यूटी मानी जाती है, तो इसलिए इसमें रेगुलेट किया गया है कि इसमें फ़ीस ज़्यादा नहीं लेंगे। सर पहले आपने एक ये भी हुक्मनामा निकाला था कि कोई भी जो है स्कूल प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है एडमिशन फ़ी नहीं लेगा, लेकिन सर जो उसके ना अलग अलग वो चार्जेस के नाम जो है बच्चों के जो है वो फ़ी वो जो है पेरेंट्स से पैसा वसूला जाता है। देखिए मैंने ये बड़ा क्लियर किया है, ये 3 किस्म की फ़ीस अंडर द एक्ट स्कूल वाले ले सकते हैं। एक तो है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस का जो मेजर पोर्शन है वो जाता है सैलरी टुवर्ड्स टीचर्स। वो तो देंगे सर पेरेंट्स। नहीं, इसमें बाइफर्केशन है ना। जो ट्यूशन फीस होता है उसमें जो मेजर पोर्शन जो पैसा ट्यूशन फीस से आता है, इट गोज टुवर्ड्स द सैलरी ऑफ द टीचर्स। ये जो एनुअल फीस, दूसरा है एनुअल फीस। एनुअल फीस के बारे में मैंने बड़ी बारी क्लैरिफाई किया है। एनुअल फीस ये वो फीस है जो स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करती है बच्चों को। सपोज किसी के पास स्मार्ट क्लासेस हैं, किसी के पास डिजिटलाइज लेबोरेटरी है, किसी के पास प्ले ग्राउंड है, किसी के पास स्विमिंग पूल है, कोई जनरेटर प्रोवाइड करता है, तो वो एक्सपेंसेस जो होते हैं दैट इज टू बी बोर्न बाय द स्टूडेंट्स बिकॉज दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। तो फिर वो एनुअल फी उसको एनुअल फीस काउंट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट फीस का तो कोई डिस्प्यूट, वो डिफरेंट है। तो इसमें इसलिए और कोई फीस तो नहीं ले सकते हैं। वो तो पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि भाई यही 3 फीस हैं जो स्कूल ले सकता है, और वो भी ट्यूशन फीस भी डिफाइंड है, एनुअल फीस भी डिफाइंड। यहाँ लोगों को और भी दिक्कत आती है कि जो ट्यूशन फी लेते हैं उसमें भी जो है काफी ज्यादा उन्होंने बढ़ोतरी की, अपनी मनमर्जी से जो है वो चार्ज करते हैं। पेरेंट्स को ये भी शिकायत आते हैं। देखिए पेरेंट्स की शिकायत जो है ना वो घर में जाके बातें करते हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई शिकायत आती नहीं ना कि भाई कौन क्या ज्यादा फीस ले रहा है। जो फीस कमेटी ने फिक्स की है उससे एक पैसा वो ज़्यादा नहीं ले सकते हैं वो। तो हमने स्कूल वालों को भी डायरेक्शंस दिए हैं कि आप अपने नोटिस बोर्ड पे ये कमेटी का ऑर्डर लगा दीजिए ताकि पेरेंट्स अवेयर हो जाए कि हमने कितनी फीस देनी है, कितना ट्रांसपोर्ट चार्ज देना, कितना एनुअल फीस देनी है, कितनी ट्यूशन फीस देनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स कभी शिकायत करते नहीं है। नहीं सर, बहुत सारी शिकायत हमारे तक पहुंचती है और यही शिकायत लेकर आप तक पहुंचेगी। यही तो प्रॉब्लम है ना कि आपके पास भेजते हैं ना, हमारे पास नहीं ना आते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं उनका, आप कह सकते हैं। हाँ। हमारे पास तो पावर है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आप तो कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। आवाज आप तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, आवाज तो पहुंचा नहीं। अब देखिए आप मुझे बताया, अब देखिए जब कंप्लेंट डील करनी है तो ये स्पेसिफिक डिटेल्स होने चाहिए ना कंप्लेंट के। बिल्कुल, मतलब पता होना चाहिए ना कि स्कूल कौन स्कूल ना था। ये तो जनरलाइज कंप्लेंट नहीं ना हो सकती है। कौन स्कूल ज्यादा ओवर चार्ज करता है, कौन नहीं करता है, उसमें तो जनरलाइज कंप्लेंट नहीं ना चलेगी। एक स्पेसिफिक डिटेल्स होनी चाहिए। और हमारी एक और बात, जब भी कोई कंप्लेंट आती है कोई डिटेल्स नहीं होते हैं। ये स्कूल ये लेता है कि भाई क्या लेता है, वो बताओ ना क्या लेता है, क्या कमेटी ने फीस फिक्स किया है, उससे ज्यादा कितना लेते हैं, उसकी डिटेल देनी चाहिए। तो ऐसे मतलब पेरेंट्स हैं, ऑल्सो एजुकेटेड लोग हैं, बच्चों के पेरेंट्स तो एजुकेटेड लोग हैं, उनको तो पता है कि कंप्लेंट को कैसे कैसे कंप्लेंट्स में क्या डिटेल्स देनी होती हैं, वो तो करते नहीं है। तो अगर सर पेरेंट्स का अगर कोई कंप्लेंट लेके आते हैं स्पेसिफिक स्कूल के नाम, तो फिर उसके ऊपर आप कार्रवाई एक्शन होती है, उसमें क्यों नहीं होती, एक्शन होती है। बहुत से स्कूलों के खिलाफ एक्शन किया है। अभी हम सिर्फ ऑर्डर ही निकालते हैं तो वो रुक जाते हैं, नहीं करते हैं फिर। पर उनको पता है पेरेंट्स शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए वो मनमानी भी करते हैं, मनमानी भी करते हैं, बच्चों को डराते भी हैं। लेकिन डराने वाली क्या बात है इसमें। हमने ये भी कहा है कि जो कंप्लेंट करेगा उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, उसके बाद भी कोई नहीं आता है। एडमिशन फीस के बारे में मैं श्रीनगर में भी यहाँ भी कहा मैंने, भाई एडमिशन फीस क्यों देते हैं आप। देखो एडमिशन फीस पेरेंट खुद देता है, आपसे पूछ के तो नहीं देता, नहीं देते, वो खुद देता है। और देने के बाद शिकायत करते हैं, देने से पहले नहीं करते। उसका क्या पर्पज है, इसका मतलब वो भी उतने मुलजिम है जितने बाकी जितना स्कूल वाले हैं। क्यों देते हैं एडमिशन फीस, जब प्रोहिबिट किया हमने, जब एक्ट में प्रोहिबिट हुआ तो क्यों देते हैं, दे शुड नॉट पे इट। तो इसलिए ये हम अपने सोर्स से पता करवा दें कि कहाँ वायलेशन हुई है, क्या हुई, तो उसके बाद हम नोटिस निकाल दें। क्वेश्चन इज अनलेस पेरेंट्स आर अवेयर, तो
इससे थोड़ा सा डिसिप्लिन, ये नहीं कि मैं कहता हूं कि स्कूल वाले हमेशा गलत होते हैं, पेरेंट्स भी बड़े गलत होते हैं। मैंने बड़े स्कूलों का देखा कि पेरेंट्स एक एक साल से फीस नहीं दे रहे हैं बच्चों को, स्कूल को फीस नहीं देंगे, अब स्कूल वाले कैसे चलेंगे? तो दे ऑल्सो टू बी, इट इज नॉट वन वे ट्रैफिक, इट इज टू वे ट्रैफिक। प्राइवेट स्कूल हैं, इनके अपने फाइनेंसेस हैं, तो पेरेंट्स मस्ट ऑल्सो कोऑपरेट विद देम कि देखो अपनी चॉइस से बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो वहां तो फीस तो देनी पड़ती है जी सर। अब क्या देनी है वो हम फिक्स करते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को ग्रीवेंस है कि फीस ज्यादा होगी तो ही कैन कम टू अस, भाई फीस ज्यादा होगी, कोई नहीं आता, ओके सर, कोई नहीं आता। थैंक यू सो मच सर। तो जिस तरीके से ये तमाम तर जानकारी जो है इनसे ली और हाल ही में जिस तरीके से इन्होंने ऑर्डर निकाला वो ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ऑर्डर निकाला और लोगों ने भी जो है काफ़ी ज़्यादा सराहना की है कि अब जितने भी ट्रांसपोर्ट फ़ी है वो 50% जो है वोकेशनल ट्रांसपोर्ट फ़ी जो है पेरेंट्स अपनी सबमिट कराएंगे, चाहे वो जम्मू डिवीज़न का हो, कश्मीर का हो, बहुत। और मंथली फ़ी जो है हर मंथ की जो है वो आप फ़ी जो है वो चार्ज करेंगे एडवांस में। कोई भी जो है स्कूल वाला, इंस्टीट्यूट वाला फोर्सफुली बच्चों से, पेरेंट्स से नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा कोई आपसे चार्ज करता है तो इन्होंने बोला कि ज़रूर आप जो है वो हमारे तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाइएगा, आपका नाम बिल्कुल जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और उस स्कूल के खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इसके बावजूद भी अगर आपके साथ इस तरीके से कुछ होता है अनहानि तो आप ज़रूर जो है आए, हमारे तक पहुंचाएं या सर तक पहुंचाएं, तो ज़रूर जो है उस स्कूल के ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।